स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक और डेरिवेशन आपको बहुत ही सरलता के साथ समझाया जाएगा। डेरिवेशन क्या है पहले उसको देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र या फिर आवर्धन का सूत्र। तो अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र निगमन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही संक्षेप में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे बेहतर और इससे अच्छा कंटेंट शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को देखिए। और इससे पहले भी सारे डेरिवेशन जो कराए गए हैं आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, अवतल दर्पण के लिए बात करेगा तो एक आप ऐसे गोलार्थ लीजिए, ऐसे बना लीजिए तो एक आपका अवतल दर्पण बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको मिलाइए तो ये उसका जो मुख्य अक्ष हो जाएगा और इस पॉइंट पर जहाँ पर मिल रहा है ये आपका ध्रुव P हो जाएगा। एक वस्तु लीजिए, क्योंकि आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब का होता है तो वस्तु जरूरी है, तो एक वस्तु हमने लिया। और प्रतिबिंब बनाने के लिए आपने पढ़ रखा है दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण समांतर खींचिए जो कि फोकस से होकर जाएगा, और एक किरण वक्रता केंद्र से खींचिए तो जो कि उसी मार्ग पर लौट जाएगी, सबको मालूम है। तो ये देखिए परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, जहाँ पर मिलेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये वस्तु AB है, ये वस्तु AB है, ये प्रतिबिंब A' B' है। ठीक, अच्छा है। ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है और ये ध्रुव P है। ठीक, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। सब कुछ समझ में आया, कोई बात नहीं। ठीक, डेरिवेशन करना है रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ऐसे त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई शामिल हो। तो हमने यहाँ से डॉटेड लाइन से जानबूझकर ऐसे एक तैयार किया, तो एक त्रिभुज हमें यहाँ पर मिलेगा ABP। ABP एक त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक, और ऐसे डॉटेड लाइन से जब यहाँ पर ले जाओगे तो हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पर A', B' भी मिल जाएगा। ठीक, अच्छी बात है, यहाँ पर हमको दो त्रिभुज मिल गए। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये किया। अब चित्र के अनुसार पहले चित्र की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दिया जाए और उसके बाद फिर इस डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। ठीक, अच्छा, चित्रानुसार M1 M2 क्या है आपका अवतल दर्पण, P क्या है ध्रुव, C क्या है वक्रता केंद्र, F क्या है फोकस, AB क्या है वस्तु, A' B' क्या है प्रतिबिंब, अभी बताया भी गया है। चित्र से ध्यान से देखिए तो कोण APB, जो APB है, कोण APB, यहाँ एक कोण बन रहा है और बराबर कोण BPA', एक कोण यहाँ बन रहा है। ये दोनों बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। कैसे? यह भी एक किरण होगी आपतित किरण, और यहाँ केंद्र से इधर पर जो भी डाला जाएगा ये लंब माना जाता है, तो यह अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। इसीलिए APB और BPA' जो है वो परावर्तन के नियम से बराबर कोण माने जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ABP की बात करें, ABP यहाँ पर जो कोण बन रहा है। फिर A' B' P की बात करें, A' B' P यहाँ पर जो कोण बन रहा है, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों क्या हैं, समकोण हैं। तो अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण ये और एक कोण ये, इस त्रिभुज में एक कोण ये और एक कोण ये बराबर हैं, और दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होने का मतलब है वो समकोणिक माने जाएंगे या फिर समरूप माने जाएंगे। समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ध्यान देना। ठीक, अच्छा, इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम वस्तु की लंबाई जो AB है उसको H मान लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई जो A' B' है उसको H' मान लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी PB, यहाँ से जो है वस्तु की दूरी PB जो है उसे हम जो है -U मानते हैं क्योंकि इधर नपेगा। ठीक, और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से P से B' जो होगा वो प्रतिबिंब की दूरी जो है -B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, आपको पहले से बताया गया कि ये दोनों जो कोण है जिस भी त्रिभुज में है वो समकोणिक त्रिभुज होगा, अर्थात कोण ABP और A' B' P समकोणिक त्रिभुज होंगे, और समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो ध्यान से, कि त्रिभुज ABP और A' B' जो है समकोणिक हैं। समकोणिक होने का मतलब समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज में जैसे यहाँ पर ये भुजा ले रहे हो A' B', तो यहाँ पर AB ले लोगे। ठीक, अभी चित्र में भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है ये PB' ले रहे हो तो यहाँ PB लेना पड़ेगा। ठीक, ये पहले दिखा देता हूँ फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए हमने क्या लिया है, पहले वो मैं फिर से देख लूँ। मैंने यहाँ पर लिया है A' B' बटा AB,
तो ए डैश बी डैश इसमें लिया तो ये आप ए भी ले लीजिए। सवाल उठता है पहले इसका क्या ले रहे हैं, इसका क्या नहीं ले रहे हैं, कि देखिए रेखीय आवर्धन में पहले प्रतिबिंब होता है तब वस्तु की लंबाई होती है, इसलिए हमने इसको लिया और फिर इसको ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें P से B डैश ले लोगे तो इस वाले त्रिभुज में जो है P से कहाँ तक लोगे, B तक लोगे, तो यही तो आपने लिखा है PB डैश और बटा PB। ठीक, अच्छा सभी मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है सवाल उठता है, तो समीकरण 1 जो है आपका यही है। ठीक, ध्यान दीजिए, मतलब समीकरण 1 ये है आपका और सभी मान मतलब इसका जो मान है आप यहाँ रख दीजिए। ए डैश बी डैश को हमने -h भी दिखाया, ए बी को हमने +h दिखाया, पी बी डैश को हमने -b दिखाया और पी बी को मैंने -u दिखाया। तो ये आप रख दीजिए, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ का माइनस उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये जो है आपका देखिए प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, तथा रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर किसके आया, -b बटा u के आया। ठीक, तो इस तरह से आपका डेरिवेशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, उसके बाद इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा अच्छे से डेरिवेशन आपका कराया गया, और फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।